अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम लोग हैं फिर ज़्यूरिख में और अब हम जा रहे हैं बानोफ स्ट्रासे से रेलवे स्टेशन पर, जो ज़्यूरिख का मेन रेलवे स्टेशन है। ये अब हम उस तरफ जा रहे हैं और ये सामने आपको रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये सब रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द का इलाका है। ये जो कि सिटी के सेंटर में ही वाक़या है और रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है ना, वो इट्सेल्फ जो है काफ़ी फेमस बिल्डिंग है और लोग काफ़ी दूर दूर से, मतलब जो भी आता है यहाँ पर, वो ज़रूर इस रेलवे स्टेशन का विज़िट ज़रूर करता है। तो लो जी, अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। तो ये जो रेलवे स्टेशन के सामने ही बिल्कुल एक बाज़ार है बानोफ स्ट्रासे, जो कि काफ़ी फेमस बाज़ार है और दुनिया के महंगे तरीन बाज़ारों में से एक बाज़ार है। ये उसका व्यू सामने नज़र आ रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने ये बाज़ार है। और अब हम लोग ये तकरीबन रेलवे स्टेशन के अंदर है। यहाँ एक ऐसी खुली सी जगह बनी हुई है और यहाँ पर अक्सर कोई मार्केट्स वगैरह और मतलब ये मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, या जिस तरह कोई एग्ज़िबिशन होती है वो लगी रहती है, जिस तरह कोई एक्सपो वगैरह होती है ना, तो वो लगती हैं और वो अक्सर इस रेलवे स्टेशन की इस जगह पर लगी होती हैं। तो ये जब तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना है ना, वो इन महीनों में इस तरह के स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर लगे रहते हैं। नवंबर से शुरू हो जाता है यहाँ पर सारा कुछ लाइटिंग और यहाँ के स्टॉल्स वगैरह। तो वो उसी में ये इनके यानी क्रिसमस का और न्यू ईयर का जो सब ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं ना, ये सब इसी में होता है। तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ चीज़ों के, कुछ खाने पीने के। और यहाँ जनाब इब्राहिम साहब बहुत खुश हो रहे थे। इब्राहिम साहब को तो बहुत ही उनका यही दिल था कि बस मुझे छोड़ दें, मुझे बिल्कुल कोई ना पकड़ें, तो बस मैं अपनी मर्ज़ी से भागूं दौड़ूं। और थोड़ी देर के लिए फिर हमने भी उसको छोड़ दिया था। और यहाँ जनाब ये देखिए जी, लिंट चॉकलेट से लदा फदा एक क्रिसमस ट्री भी बनाया गया था और इस कदर उस पर चॉकलेट थी लगी हुई, तो मैं थोड़ा सा उसको करना चाह रही थी कि क्लोज़अप मैं बनाऊं, मगर उस वक़्त पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया कि सही तरह से क्लोज़अप नहीं ले सका। मगर चलो जैसे भी है, ये सब इन्होंने लिंट चॉकलेट सारे इस तरह को लगाए। अच्छा, यहाँ पहले सरोस्की वाले अपना ये ट्री बनाया करते थे। वो सब सरोस्की जो क्रिस्टल्स थे ना, वो लगे होते थे और वो भी देखने में इतना खूबसूरत लगता था ना कि आपको मतलब लफ्ज़ों में वो बंदा बयान नहीं कर सकता। खैर बहरहाल हम लोगों ने इस मार्केट का विज़िट किया, यहाँ काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी विज़िट कीजिए और आप भी देखिए। तो जी इसके बाद हमें यहाँ पर नज़र आए ये पोटैटो स्विरल्स। तो हमने सोचा चलो हम लोग इसको ट्राई करते हैं, खाते हैं। तो मैं यही समझ रही थी कि शायद ये जो है ना, ये बिल्कुल जो तैयार सामने पड़े हुए हैं। मगर जब हमने उससे कहा तो अभी तो उसने इनको फ्राई करना था। और ओहो, मैंने कहा ओहो, अगर ये तेल में फ्राई होने थे तो फिर तो शायद हम ना खाते। मगर जब अब हम उसको ऑर्डर दे चुके थे, तो इसलिए अब हमें लेने ही पड़े। तो बस इसकी अट्रैक्शन यही थी कि ये जो स्विरल्स में काटे हुए थे और टेस्ट वगैरह तो वही था जो आम आप आलू के चिप्स वगैरह तेल में फ्राई करके खाते हैं, टेस्ट उनका बिल्कुल वैसा ही था। बस इनका यही था कि ये ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा था और एक थोड़ी सी न्यू चीज़ थी। तो खैर नहीं तो बिल्कुल नहीं है, कुछ अरसा तो काफ़ी अरसा हो गया तकरीबन। मगर जो मैंने ट्राई किया था ना, तो वो ये फ़र्स्ट टाइम ही हम लोगों ने ट्राई किया था।
तो अब हमने ले तो लिया, अब हम सोच रहे थे कि इसको खाना कैसे है। तो फिर हम बस फिर इसको थोड़ा थोड़ा सारा हाथों से उतार के तो फिर हम लोगों ने खाया जी। बस टेस्ट तो वही था जो कि चिप्स का, जिस तरह आम आप ऑयल में चिप्स फ्राई करके घर में खाते हैं। तो बहरहाल जब बाहर निकले हुए हों तो फिर कोई ना कोई तो कोई चस्का चुस्का तो लगाना ही होता है ना। तो ये है जी जनाब, ये जो इसका रेलवे स्टेशन है, ज्यूरिख सिटी का रेलवे स्टेशन है। अच्छा, इस रेलवे स्टेशन की ख़ास बात यह है कि ये जो आपको ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है, इसके नीचे 3 या 4 इसकी स्टोरीज़ है मेरा ख़्याल है। इसके नीचे मतलब बेसमेंट में कह सकते हैं 3 या 4 इसकी स्टोरीज़ हैं। अच्छा, अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि इसकी रेलवे स्टेशन के जो है ना कितनी स्टोरीज़ नीचे हैं। अच्छा, डच में कहते हैं बानहोफ, रेलवे स्टेशन को बोलते हैं बानहोफ। तो मैं हमारी ज़बान पे वही लफ्ज़ चढ़े हुए हैं ना, तो इसलिए वही लफ्ज़ कभी निकल आते हैं, बानहोफ या बानहोफ स्ट्रासे, जो कि ज्यूरिख का बड़ा मशहूर बाज़ार है, वो बानहोफ स्ट्रासे है। तो अच्छा, तो मेरे व्लॉग्स का मेरा ख़्याल है आपको ये फ़ायदा तो होगा कि आपको ना जर्मन ज़बान से थोड़ी-सी वाक़फ़ियत हो जाएगी। एंटरटेनमेंट के साथ-साथ आपको लर्निंग भी थोड़ी-सी मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है कि मैं इस तरह के जो वर्ड्स वग़ैरह हैं डच के, उनको इंग्लिश में और डच में स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया करूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें जी, मैं मिलूँगी अब फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को थंब अप ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।